बहरहाल फीस बढ़ोतरी एक कंसर्निंग फैक्टर तो है ही, लेकिन आपको साथ ही साथ बता दें कि महाराष्ट्र में कोचिंग क्लासेस की मनमानी रोकने के लिए राज्य सरकार सख्ती पर विचार कर रही है। राज्य सरकार ने कोचिंग क्लासेस की मनमानी रोकने के लिए एक समिति बनाई है। समिति रास्ते सुझाएगी कि कैसे कोचिंग क्लासेस की फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचरों के स्तर जैसी चीजों की निगरानी की जाए। देखिए रिपोर्ट। कोचिंग क्लासेस के दावे तो खूब होते हैं, लेकिन अक्सर एडमिशन लेते ही दावों की पोल खुल जाती है। दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स एक बार फीस भरने के बाद खुद को ठगा महसूस करते हैं। पढ़ाई ठीक से होती नहीं और फीस रिफंड का सवाल ही नहीं उठता। कोचिंग क्लासेस की ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार नियम बनाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए समिति बनाई है। समिति उपाय सुझाएगी कि किस तरह कोचिंग क्लासेस की मनमानी को रोका जाए। जो ज्ञान मिलना चाहिए क्या वो वहाँ मिलता है, तो इसके बारे में कई शिक्षाविद का कहना है कि ये वहाँ बहुत कम होता है। और कोचिंग क्लास अगर पेरेंट्स की लूट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको रोकने का काम सरकार को करना पड़ेगा और उसका हम आने वाले दिनों में विचार कर रहे हैं। कोचिंग क्लासेस की मनमर्जी रोकने के लिए बनी समिति का जोर मुख्य तौर पर कोचिंग क्लासेस की अंधाधुंध फीस को किस तरह रेगुलेट किया जाए इस पर होगा। कोचिंग क्लासेस के छात्रों को गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाने पर भी विचार होगा। कोचिंग क्लासेस में पढ़ाने वालों की शैक्षिक योग्यता को लेकर भी समिति नियम सुझाएगी। इस पर भी विचार होगा कि बिना पढ़ाए फीस लेकर चंपत होने वाले कोचिंग क्लासेस को कैसे रोका जाए। एडमिशन के लिए एक तरफा शर्तें ना ला दी जाएं, इस पर भी समिति विचार करेगी। कोचिंग क्लासेस के लिए राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में रजिस्ट्रेशन जरूरी करने का नियम भी लाया जा सकता है। एक तो बात है कि हमको व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी ताकि जो गरीब बच्चे हैं उसी व्यवस्था में पढ़ के बिना किसी कोचिंग क्लास के पढ़ाई करें। हमारे समय कहाँ थे इतने कोचिंग क्लासेस। दूसरी बात ये है कि जो आजकल फ़ी ली जा रही है 2-3 लाख रुपए, और उसमें से कई तो फ्लाई बाय नाइट आउटफिट्स है। पता ही नहीं कौन चला रहा है, क्या चला रहा है, कोई टीचर अच्छे है कि नहीं। कोचिंग क्लासेस के बढ़ते कल्चर पर समय समय पर आलोचना होती रही है। वजह है कि कोचिंग के लिए वसूली जाने वाली भारी भरकम फीस और परीक्षाएं पास करने के लिए फॉर्मूला आधारित पढ़ाई, जिससे छात्र परीक्षाएं तो पास कर लेते हैं लेकिन उनका अपना नजरिया विकसित नहीं हो पाता। अनुराग शाह के साथ सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। और ये मुद्दा परेशान तो सभी को करे हुए है, लेकिन इस मुद्दे को सामने लेके आया है वो है मंगल प्रभात लोधा, बीजेपी एमएलए एंड चेयरमैन लोधा ग्रुप के। मंगल जी, आपके पास सीधा चलेंगे। आप वो पहले शख्स हैं जिन्होंने विधानसभा में भी, महाराष्ट्र विधानसभा में भी ये सवाल उठाया है और इसके अगेंस्ट आपने बोला है कि ये एक जो नेक्सस चल रहा है कोचिंग सेंटर्स और टीचर्स का, स्कूल्स का, ये इस पूरे मामले पर उसको रेगुलराइज किया जाए। आपका सबसे पहले रिएक्शन लेना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर। महाराष्ट्र के अंदर, खास करके मुंबई जैसे महानगरों के अंदर कोचिंग का जहर बहुत तेजी से फैला है पिछले 15 सालों के अंदर जी। और अब तो ये होने लगे है कि अच्छी स्कूल और कॉलेज के लोग बच्चों को अपने स्कूल कॉलेज के अंदर कम पढ़ाकर, जब बच्चों को पढ़ने में डिफिकल्टी आती है एग्जाम में, तो उनके पेरेंट्स को और बच्चों को सजेस्ट करते हैं ये बाजू में कोचिंग क्लास है, तुम वहाँ क्यों नहीं चले जाते हो, बहुत बच्चे वहाँ पर गए, बहुत फ़ायदा हुआ। ये एक रैकेट तैयार हो गया है और इस रैकेट के अंदर करोड़ों रुपये का इलीगल ट्रांजेक्शन होने लग गया है। स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जितनी फीस पेरेंट्स को नहीं भरनी पड़ती, उससे ज़्यादा फीस वो कोचिंग क्लास में भरते हैं, क्योंकि कोचिंग क्लास में जाने के बाद उनके बच्चों को मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। ऐसी एक भ्रांति स्कूल, कोचिंग क्लास और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, इन तीनों ने मिलकर फैला दी है। मैं पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा हूं कि इसका पर्दाफाश करूं और इसके बारे में कोई रेगुलेशन का सरकार निर्णय करके लागू करे। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि रेगुलेटर के दायरे में ट्यूशन भी आएगी? जैसे जैसे कोचिंग की बात करी जा रही है तो ट्यूशन भी आएंगे? मैं जी बिजनेस को बधाई देना चाहता हूं कि आप इस सब्जेक्ट की बहुत डिटेल में गए। यस, किसी ने नहीं समझा कि ट्यूशन का षड्यंत्र कितना बड़ा हो रहा है। मेरे पास अभी एक प्राइमरी स्कूल के क्रिश्चियन स्कूल के मैनेजमेंट के लोग आए थे। वो कहने लगे कि हमारे जो टीचर्स हैं, वो टीचर्स जिन बच्चों को ट्यूशन के लिए जो उनके पास नहीं जाते हैं उनको वो पनिश करते हैं, जो ट्यूशन के लिए जाते हैं उनको पेपर लीक कर देते हैं और फिर दूसरे बच्चों को बढ़ाते हैं, देखो हमारे पास ये ट्यूशन आए, इसके कितने अच्छे मार्क्स आए। अब जब ये मैनेजमेंट वाले उनको कहने को गए कि आप ऐसा मत करो, तो सारे टीचर एक हो गए, मैनेजमेंट को विड्रॉ होना पड़ा। ये भयानक स्थिति एजुकेशन के अंदर हो रही है, जो प्री प्राइमरी और प्राइमरी के अंदर भी ट्यूशन के लिए बच्चों को कंपेल किया जाता है। और एजुकेशन के अंदर पैसा कमाना ठीक है, हर चीज़ में थोड़ा बहुत पैसा कमाया जाना चाहिए, पर यदि उसको फैक्ट्री बना दिया जाए
उसको यदि दूध दोहने वाली गाय की तरह रोज दोहना शुरू हो दिया जाए तो लोगों के अंदर इसके बारे में भयानक आक्रोश है और सरकार को और एजुकेशन फील्ड में काम करने वाले लोगों को इसके बारे में समय रहते हुए चेतना चाहिए। जी बिल्कुल, मंगल जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल हम आरसी जैन जी के पास जाना चाहते हैं, बहुत देर से वो कुछ बोलना चाहते हैं, आप बताइए। देखिए, दिल्ली सरकार ने तो उसको मान्यता दे दी है। दिल्ली सरकार ने इस साल ये कहा था कि हम 400 बच्चों को, 250 बच्चे 11वीं क्लास के और 150 बच्चे 12वीं क्लास को हम ट्यूशन पे भेजेंगे, हम फिटजी में भेजेंगे, हम उसमें भेजेंगे, हम उन क्लासों में भेजेंगे। तो ये तो दिल्ली सरकार ने मान्यता दी, इसमें रोना किस चीज़ का? दिल्ली सरकार ने तो खुद 400 बच्चों को खुद कहा कि हम अपने 400 बच्चों को दिल्ली सरकार ने खुद कहा कि हम अपने खर्चे पे 11वीं और 12वीं में उनको इंजीनियरिंग मेडिकल की परीक्षा कराएंगे। तो फिर समस्या किस चीज़ की? ये तो दिल्ली सरकार से पूछो, वो तो खुद इसको बढ़ावा दे रही है। बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है दिल्ली में कि स्कूल वाले बोलते हैं 11वीं 12वीं, क्योंकि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चा 12th के बाद मेडिकल इंजीनियरिंग किसी में जगह निकल जाए, तो स्कूल वाले बोलते हैं अगर आप इस ट्यूशन सेंटर जाएंगे तो हम पूरे साल आपकी अटेंडेंस लगाएंगे, आपको एक दिन नहीं आना, सिर्फ महीने की फीस भरनी है, बट आपको इसी ट्यूशन सेंटर जाना है। और सब स्कूल नहीं, कुछ स्कूल ये कर रहे हैं और बहुत बड़ा नेक्सस लास्ट 3-4 साल से चल रहा है। बिल्कुल, मैं बकायदा पैम्फलेट्स भी बांटे जा रहे हैं। मैं एक चीज पूछो ना कि दिल्ली सरकार तो उसको मान्यता दे रही है, वो तो अपने 400 बच्चे भेज रही है, अपने खर्चे से पैसा देगी, आप बताएं ना। जो हमारा प्रोग्राम का मेन मुद्दा था, मैं पेरेंट्स, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो हैं हमारी फोरम इट्स बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, तो मैं उनकी कंप्लेंट लेके आया था, स्कूलों के नाम लेके आया था, लेकिन मैडम ने मुझे बोला कि सोशल मीडिया पे मेरे कुछ फ्रेंड्स ने नाम डाले थे, मैडम ने बोला कि एविडेंस की सभी स्कूल इन्वॉल्व है इसमें, और मोरल है सारे ही स्कूल तो नाम लेने की जरूरत नहीं है, नाम लेंगे। मुझे आप सबको एक ही राय देनी है कि आज और कल 2 दिन अखबार में एक प्राइवेट ईमेल आईडी का एड्रेस आया है, केजरीवाल साहब ने दिया है, आप वहां पे डालिए या फिर झंडे वाला में ऑफिस, वहां जाके आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। मेरी गारंटी है आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, आप वहां पे कंप्लेंट कीजिए, नहीं तो आप admissionassi.com पे भेजिए, हम आपके बिहाफ पे करेंगे। जी बिल्कुल। झा साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा पेरेंट्स कम्युनिटी के लिए कि अभी गवर्नमेंट के लिए हम नहीं कुछ कह सकते कि गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है, और शायद पॉजिटिव है, गवर्नमेंट भी ले रही है एक्शन, लेकिन हाईकोर्ट के ऑर्डर काफ़ी क्लियर हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी कोई स्टे नहीं है। तो पेरेंट्स से हम सलाह देंगे कि वो जो बढ़ी हुई फीस है, अगर उनकी स्कूल डीडीए लैंड पे है तो वो फीस पे ना करें, और जो पुराने रेट से है वही फीस वो पे करें। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन यही है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर को अनदेखा किया जा रहा है। ऑर्डर तो काफी सारे पास। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो पेरेंट्स बढ़ी हुई फीस से परेशान है वो मेरे मूवमेंट में जुड़ जाए, फीस मैं उनकी कम कराऊंगा, वो मेरे मूवमेंट में जुड़े, वो मेरे साथ जुड़े, मैं सरकार को मजबूर करूंगा कि फीस ना बढ़े, उसके कारण ढूंढ करके हम सोल्यूशन ढूंढे। और अब मैं दिल्ली में हर डीडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करूंगा, हर विधायक के घर के बाहर करूंगा, चौराहे पे खड़े अभी एक बात बताइए, इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानते नहीं मानते, आप बताइए। और मैं उस मुद्दे पर नहीं, आप जवाब दीजिए ना। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसलिए नहीं है कि कोर्ट ने स्कूल पार्टी नहीं थी, कोर्ट ने ये स्कूल में ये कहा कि भाई दिल्ली सरकार ये देखे कि फीस नहीं बढ़नी चाहिए। 1500 स्कूल मुझे हिदायत नहीं है, ये डायरेक्टरेट को हिदायत है फीस ना बढ़ने दी। अब अगर फीस बढ़ती है तो डायरेक्टर में पे एक्शन लेगा, ना कि कोर्ट। बिल्कुल ऐसा है कि कोर्ट एक्शन लेगी, उसमें एक्शन कमेटी पार्टी थी और एक्शन कमेटी ने बड़ी लंबी चौड़ी महीनों आर्गू करे हैं इस केस को, इसीलिए ये एक गलत बयानी कर रहे हैं कि एक्शन कमेटी पार्टी नहीं थी। और गवर्नमेंट ऑलरेडी एक्शन ले रही है, गवर्नमेंट के पास भी कोई चॉइस नहीं है, उसे इंप्लीमेंट करवाना ही पड़ेगा, और गवर्नमेंट ने भी कहा है कि बड़ी हुई फीस मत पे। बिल्कुल, हम समय की थोड़ी कमी है हमें, इसीलिए इस शो को हम यही रैप करेंगे। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूल शिकायत केंद्र भी खोला है, और ईमेल हमने आपको बताया पेरेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन यही है कि अगर आपको इस पूरे मुद्दे पर शिकायत है तो आप स्कूलों के खिलाफ इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं। बहरहाल कोशिश यही रहेगी हमारी जी बिजनेस की तरफ से भी कि हम आपकी गुहार सरकार तक पहुंचाएं, और कोशिश यही रहेगी कि फीस कम से कम हो पाए। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला जी बिजनेस पर जारी रहेगा।